वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, अब हम सीखने वाले हैं कि अपने लास्ट वीडियो में हमने जो 4 ट्रांजेक्शन पास की थी, जो 4 एंट्री, जो 4 लेन देन थे, हमने टैली में पास कर लिए थे। अब हमें देखना है कि वो चारों ही एंट्री पास हो गई कि नहीं हो गई, और एंट्री पास हो गई तो कहाँ देखेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं नोट्स हम लोग, हाउ टू डिस्प्ले एंट्री। एंट्री कैसे देखेंगे, तो हम जाएंगे डे बुक में। क्या होता है, जो गेट टू टैली पे एक ऑप्शन आता है डे बुक का। डे बुक में सभी एंट्री आ जाती है जो कि डेट के अनुसार डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो अलग अलग एंट्री को देखने के लिए क्या होता है, हम डेट को चेंज करेंगे। और डेट चेंज करने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो F2, जिससे सिंगल सिंगल डेट चेंज होती है, और होता है एक होता है ऑल प्लस F2, जिससे क्या होता है, जिससे पीरियड चेंज होता है, मतलब कि टू एंड फ्रॉम आता है। और एक होता है ऑल प्लस F1 शॉर्टकट की, जिससे हम एंट्री को डिटेल फॉर्मेट देखते हैं। खैर, इसको लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे फिर से प्राइम की विंडो पे, और हम जाएंगे बाउचर के ठीक नीचे एक डे बुक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। इस पर एंटर करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ पे 2 अप्रैल एंट्री आ गई। सर, हमने तो 1 अप्रैल की भी एंट्री की थी, वो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री आती है वो डेट वाइज आती है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो डेट सेट है, वो आपकी जो लास्ट डेट होती है इसमें आपने एंट्री पास की, वो आती है। ये देखिए आपकी जो यहाँ पे एंट्री आ रही है, देखिए ऊपर यहाँ पे 2 अप्रैल डेट आ रही है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो डेट आ रही है वो 2 अप्रैल की आ रही है। तो 2 अप्रैल में 2 ही ट्रांजेक्शन थे, ये देखिए 2 अप्रैल में केवल 2 ही ट्रांजेक्शन थे, इसलिए 2 आ रही हैं। अगर आपको 1 तारीख का देखना है ट्रांजेक्शन, तो आप क्या करेंगे, आप डेट चेंज करेंगे। और डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है, वो होती है F2। आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चेंज डेट आ जाएगी। यहाँ पे 2 अप्रैल बाई डिफॉल्ट आ गई है। हमने कहा हमको चाहिए 1 अप्रैल की, तो हम यहाँ पे 1/4 आप स्पेस दे सकते हैं, या एक डॉट लिख सकते हैं, 1.4 लिखिए, या A1-4 लिखिए। मतलब कि हमने यहाँ पे 1.4 लिख दी है। मतलब कि डेट आप किसी फॉर्मेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे डेट को डालने के कई फॉर्मेट होते हैं, एक डालिए। आप इसका स्पेस कर लिए तब 4 लिख दीजिए, या चाहें तो स्लैश लिख के भी 4 लिख दीजिए तब भी ले लेगा, या आप चाहें तो हाइफन लिख के 4 लिखिए तब भी ले लेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री आने लगी, ये देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री आने लगी। तो अभी केवल 1 अप्रैल एंट्री आ रही है, पहले 2 अप्रैल आ रही थी। क्या हम दोनों एक साथ नहीं देखते हैं, देख सकते हैं। दोनों एक साथ देखने के लिए हम इसका पीरियड लगाएंगे, कि हमें 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख की सारी एंट्री देखनी है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस F2। तो चेंज पीरियड के इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे फ्रॉम में लिखेंगे 1 अप्रैल, जो कि बाई डिफॉल्ट सेट है पहले से, और टू में लिखेंगे 2 अप्रैल, कि 1 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल तक। अब यहाँ टू फ्रॉम में आप जो भी डेट डालेंगे, उस डेट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी टैली के अंदर, कंपनी के अंदर, वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। हम एंटर करेंगे, ये देखिए अब चारों ही आपकी जो लेन देन है, जो 4 ट्रांजेक्शन थी वो आ गई है। इसमें से 2 आपके देखिए 1 अप्रैल में आ रही है, और 2 आपकी 2 अप्रैल में आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने जो डे बुक में एंट्री दे सकते हैं। अब इस बार देखेंगे तो केवल यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल DR, सभी में DR का पार्ट आ रहा है, CR का पार्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल प्लस F1, मतलब कि डिटेल में देखने के लिए, मतलब दोनों चीज लाने के लिए, DR से लाने के लिए, या यूं कह लें कि डिटेल में देखने के लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस F1। तो इस तरीके ने क्या किए, नए एंट्री यहाँ देख लिए। तो सिंगल डेट में एंट्री कैसे देखते बताया मैंने, टू और फ्रॉम में एंट्री कैसे देखने बताया मैंने आपको। इसका अलावा एक तरीका और होता है, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस जाते हैं डे बुक के अंदर, तो फिर से देखिए 1 अप्रैल एंट्री आ रही है। आप चाहें तो अगर टू एंड फ्रॉम याद नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक एंट्री देखनी है, और हमको इस कंपनी जितनी भी एंट्री की है सब देखनी है, तो उसका एक और एक टिप है, एक शॉर्टकट है। F2 प्रेस करिए, जो डेट आती है डेट को खाली कर दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए। डेट को ब्लैंक करने के लिए आप स्केप दबाइए या स्पेस बटन दबाइए, तो ये डेट खाली हो जाएगी। मतलब आपको कोई भी डेट डालनी नहीं है, आप F2 प्रेस करिए, यहाँ पे डेट को खाली कर दीजिए, कोई भी डेट मत डालिए, और एंटर कर दीजिए। जब आप टैली को कोई भी डेट नहीं देंगे, तो फिर टैली के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ एंट्री है, हर डेट की एंट्री होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने डेट नहीं दी है। तो टैली क्या करेगा, सारी एंट्री हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर एक डेट बताई नहीं। तो जब हम टैली को डेट नहीं बताते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ एंट्री होती है, टैली वो सारी एंट्री क्या करता है, हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। अब फिर हम ऑल प्रेस करके क्या करेंगे, इसको DR और CR के फॉर्मेट ओपन भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कैसे यहाँ पे एंट्री देखते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आप चाहें तो यहीं से एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं, और एंट्री को क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप एरो की से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। मान लिया लास्ट की एंट्री है, हमें क्या करना है, हमें इसको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई करना, मान लिया 15,000 है और हमको 25,000 करना है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे।
जैसे एंटर करेंगे तो वापस ये विंडो बिल्कुल ठीक वैसे ही ओपन हो जाएगी जैसे नई एंट्री करते से वाउचर आता है। अब यहाँ पे 15,000 की जगह आपने कहा 25,000 कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अमाउंट चेंज कर दिया और एंटर कर दिया, पास कर दिया। तो आप देखेंगे उसका अमाउंट चेंज हो चुका है। और यहाँ से आप चाहे तो डीआर और सीआर का जो पार्ट है वो भी बदल सकते हैं। वापस इसको करते हैं 15,000 रुपये। ये देखिए तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीआर और सीआर में जो लेजर हैं उनको चेंज कर सकते हैं, या अमाउंट है गड़बड़ हो गया है उसको चेंज करते हैं। मतलब एंट्री में कोई बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने एक्स्ट्रा एंट्री कर ली है, हमें कुछ एंट्री यहाँ पे डिलीट करनी चाहिए, तो आप यहीं पे इसको एंट्री को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे Alt+D प्रेस करिए। डिलीट करने का शॉर्टकट होता है वो सेम होता है टैली में, चाहे कंप्लीट डिलीट करनी हो, चाहे लेजर डिलीट करना हो, या बाउचर डिलीट करना हो। तो Alt+D ने प्रेस कर दिया, ये डिलीट की विंडो आ गई। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए जो 4 एंट्री थी वो 3 हो गई, मतलब एक एंट्री क्या हो गई आपकी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से हम एंट्री को डिलीट करते हैं। ध्यान रखिए एंट्री डिलीट होने के बाद वापस नहीं आती है। अगर एक बार टैली में एंट्री को डिलीट कर दिया तो ये वापस नहीं आएगी, आपको दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी। और दोबारा एंट्री पास करने फिर से कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे बाउचर के अंदर और यहाँ पे जाकर के हम यहाँ पे डेट डालेंगे 2 तारीख की और यहाँ फिर से हम एंट्री पास करेंगे परचेज। और हमारी जो लास्ट एंट्री उन्होंने डिलीट कर दी थी 15,000 रुपए की जो कि बैंक से थी, तो फिर से हम यहाँ पे उस एंट्री को पास करेंगे। मतलब कि एंट्री को वापस लाने का कोई चांस नहीं होता, एंट्री डिलीट होने के बाद हट जाएंगी और दोबारा फिर से आपको एंट्री को पास करना पड़ेगा। तो एंट्री कहाँ से पास करेंगे, वापस आके बाउचर्स में। और दोबारा अगर देखना है तो कहाँ से देखेंगे, डे बुक में। F2 प्रेस करेंगे, डेट को ब्लैंक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह देखिए हमारे फिर से यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ गई है। और Alt+F1 से इसको डीआर और सीआर के फॉर्मेट पे लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एंट्री को पास करते हैं और इसी तरीके से क्या होता है एंट्री को मॉडिफाई करते हैं और एंट्री को डिलीट करते हैं। तो इस वीडियो में सीखा कि एंट्री कैसे पास करते हैं, एंट्री को मॉडिफाई कैसे करते हैं, एंट्री को देखते कैसे हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।